रमज़ान का चाँद देखा कल हमने सबसे पहले, उसके अलावा बाकी जो काम किया मैं आपको वो दिखा दूँगी। चलें, आपको भी कहीं पर नज़र आ रहा है चाँद? नहीं आ रहा होगा क्योंकि चाँद जो है बहुत बारीक था। क्या कर रहे हो? चलो अंदर। मीरा ये क्या किया है? उठो चलो, हाथ धो, चलो उठो 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 उठो। अरहम, बच्चे किसी की भी नहीं सुनते हैं। वहाँ पे मैं गई हुई थी 2 दिन के लिए अम्मी के घर, क्योंकि हमारी टाइल्स लग रही थी, मतलब मिस्त्री लगे हुए थे। तो फिर जुम्मे वाले दिन हम लोग चले गए थे, संडे को शाम को वापस आ गए थे क्योंकि मंडे को स्कूल था बच्चों का। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बकरियां भी दिखाई, मुर्गियां भी दिखाई। चले यहाँ पे भी बकरियां और मुर्गियां इस व्लॉग में भी देख लेंगे। मतलब कि मुझे जहाँ पे भी कुछ अच्छा मतलब अम्मी के घर में लगा मैंने शूट कर लिया। मैं बहुत बार जाती हूँ लेकिन कभी भी वहाँ पे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, और ना ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 दिन के लिए ही जाती हूँ। सुबह जाती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। अगर रहने भी जाऊँ तो बस वक्त इतना नहीं होता है। मतलब बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो जाते हुए इसको पीछे आ गई थी। वहाँ से मैं मतलब मेरा भाई सब बच्चों को लेकर चला गया था, मैं पीछे से गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉशरूम से फ्री करवाया ताकि बस में ही ना कर दे, छोटी है अभी। यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे कि बस कब रानी आती है। है। बस आ गई थी, बस काफ़ी देर बाद आई थी, मतलब लेट हो गए थे। मतलब बस बहुत लेट आई तो काफ़ी देर वहाँ हमारा गुजर गया। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो 2-3 पार्सल वापस आए हुए थे रिटर्न वाले। मेरे पार्सल एड्रेस गलत होने की वजह से और कुछ लेट हो जाने की वजह से वापस आ गए थे, क्योंकि कस्टमर को जल्दी चाहिए थे और उनको मिले नहीं तो उन्होंने फिर वापस भेज दिए। अच्छा, मैंने आते ही वापस रिटर्न वाले पार्सल्स मतलब ओपन करके देखे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, पूरा महीना हो चुका है इन पार्सल्स को आए हुए। क्योंकि वहाँ पे भी जब तक डेट ऊपर नहीं हो जाती है कस्टमर का वेट होता रहता है। और इनका इतना बुरा हाल हुआ था, मैं देख रही थी। प्रिंट आउट जो निकलवाए हुए थे वो भी ख़राब हुए पड़े थे, एड्रेस नेम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो मैंने जार भेजे थे, कैंडल जार, तो वो भी ख़राब हो चुके थे, टूट भी गए थे। जाहिर सी बात है, इतने दिन हो गए थे तो पता नहीं रिटर्न करते हुए सोचते क्यों नहीं है लोग कि आगे कितना उनका नुकसान होने वाला है। मंगवाने से पहले सोच लिया कीजिए कि हमें मंगवाने चाहिए। काइंडली नेक्स्ट अगले बंदे का नुकसान भी देख लिया करें। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैंने इतनी मतलब बहुत अच्छे से पैकिंग करती हूँ, उसके बावजूद भी वो लोग वापस करते तो बहुत दुख होता है। जाहिर सी बात है, ये मेरा सारा सामान तो वेस्ट चला जाएगा, काम का तो नहीं है। आपको मैं ये जार भी दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बिज़नेस के बारे में बताया ही नहीं है। मेरा स्मॉल बिज़नेस है, मैंने किसी भी व्लॉग में भी शो नहीं करवाया हुआ है। मैं कैंडल्स बनाती हूँ, सेंटेड कैंडल्स, ट्रे जार्स डेकोरेट के लिए, मतलब ड्रेसिंग टेबल डेकोरेट करनी हो या आपको कहीं भी रखना हो तो उसके लिए। ये देख, पहले वाला भी टूट गया। उन्होंने खाली जार मंगवाए थे, इतने कम प्राइस है मेरे, बहुत ज़्यादा कम प्राइस है। मैं इंस्टाग्राम पे प्राइस देखती हूँ, इतने हाई प्राइस है। जो चीज़ मैं 200-300 की बेच रही हूँ वो 800 की लगी हुई होती है इंस्टाग्राम पे। और मेरे से लेते तो बहुत लोग हैं बट फिर फ्रॉड कर जाते हैं, मतलब भेज देते हैं वापस। यहाँ पे इन्होंने मुझसे 6 टेडी बियर लिए थे, ये मैंने ओपन नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं था। मतलब मैं अभी आई थी, काम भी और बहुत सारे काम थे। कल रोज़ा है, मतलब आज मेरा रोज़ा है इस वक्त, लेकिन उस वक्त मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि फिर मैंने कहा था कल रोज़ा है तो सारे काम जल्दी कर लूँ। संडे को हम शाम को आए थे, मैंने वो भी काम। अभी ये मंडे का दिन था और सुबह उठ के सब बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर मैंने सुबह उठते ही सारे कुशन्स वगैरह धो लिए ताकि सारी जगह सारे साफ़ हो जाएं। फिर महीने के बाद सफाई होगी, मतलब कि ईद वाले दिन, ईद की रात को फिर बाकी नेक्स्ट सारे काम होंगे उसके बाद, ताकि मैं इबादत वगैरह कर सकूं। मैं व्लॉग भी नहीं है शूट किया, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं इतनी देर में कुरान मजीद पढ़ लूँ, क्योंकि एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो हमें इबादत भी करनी चाहिए। बट मैं बस यही व्लॉग एडिट कर रही हूँ, फिर पता नहीं बना पाऊँ या ना, बट बनाऊँगी, कोशिश करूँगी जितना मैं बना सकूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पे मुझसे कुशन उतर ही नहीं रहे थे, कुशन कवर बहुत कोशिश की मैंने कि एक कुशन उतर जाए, बट मैंने फिर अपनी एक ट्रिक लड़ाई
कि ना मैंने उनको डबल किया, मतलब फोल्ड करके फिर निकाला, तो आसानी से सारे कुशन जो है निकल रहे थे। अभी सारे कुशन्स मेरी हेल्प कर रही थी मेरी छोटी बेटी। मैं यहाँ पे कुशन दे जा रही थी और वो वहाँ पे जहाँ पे मैंने सारे कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे रखती जा रही थी। और उसको हेल्प करने का इतना शौक है कि मतलब वो कहती है सारे काम मैं ही करती जाऊँ, कोई और करे ही ना, किसी और को बताने ही नहीं देती। जो काम उसके करने का नहीं होता वो भी उसी को करना होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे कुशन कवर्स मैं उतार लूँगी। बहुत गंदे हुए हुए थे क्योंकि मैं जब आई हूँ घर में बहुत ज़्यादा मट्टी हुई हुई थी। एक दो दिन ही, मतलब एक दिन के लिए गायब हो जाओ, ऐसा लगता है पता नहीं कितने महीनों घर नहीं थे। और इतनी मट्टी, क्योंकि मेरा सारा कमरा बहुत ज़्यादा ओपन है तो मट्टी बहुत आती है और कुशन भी बहुत मैले लग रहे थे। सारी मट्टी वगैरह ख़त्म, मतलब सारे कुशन्स वगैरह उतारे मैंने। यहाँ पे सारे कपड़े धोने वाले, बहुत ज़्यादा कपड़े भी धोने वाले हो चुके थे। घर की सफाइयाँ भी थी और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि सुबह रोज़ा भी है। मतलब मुझे रोज़े का मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मंडे ट्यूसडे को रोज़ा, मुझे लगा था कि वेडनेसडे को रोज़ा। इसलिए मैं बड़ी आराम आराम से काम करती थी। जैसे ही शाम को मेरे हस्बैंड आए उन्होंने बोला आज तरावी है, कल रोज़ा है, तो मैं भाग भाग के सारे काम किए। कुशन कवर्स यहाँ, मतलब वहाँ कपड़े मैंने सारे धो लिए थे, बाकी सफाइयाँ रह गई थी थोड़ी सी। अगर मैं 2 दिन के लिए मैके ना जाती तो बहुत अच्छे से सारे काम निपटा लेती, लेकिन एक दिन में सारे काम निपटाना इतना मुश्किल हो रहा था। आज रोज़ा है मेरा तो काफ़ी सारे काम आज भी सुबह सुबह मैंने ख़त्म कर लिए थे। बेटी का एडमिशन करवाना था, वो भी करवा के अभी आई हूँ और फिर मैंने वीडियो एडिट की है। यहाँ पे मतलब सारे कुशन उतार के मैं इतनी थक गई थी, बाजू दुखने लग गए थे मेरे। और फिर मैं बैठ के बातें करने लग गई थी अपनी बेटी से। वो भी अपनी मतलब थोड़ी बहुत ही, हम थोड़ी बहुत बातें की और फिर हमने स्टार्ट किया अपना काम, जो कि मुझे देख के भी इतना थकन हो रही थी कि मैं अब कैसे करूँगी। ये सारे कुशन उतर गए मेरे। यहाँ पे मैंने मोबाइल स्टैंड लगाया हुआ है जो कि टूटा हुआ बेचारा साथ दे रहा है मेरा, लेकिन जब तक साथ दे रहा है तो यही रहेगा जोड़ जोड़ के। यहाँ पे कुशन कवर्स आ गए, ब्लैंकेट, बहुत सारे कपड़े, सर्दियों के कपड़े मैं रख दूँगी। अब सोच रही हूँ रख दूँ क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, कोई चीज़ रखने की जगह ही नहीं होती है। कुछ मैंने रख दिए हैं, अपर वगैरह मैंने रख दिए हैं, कपड़े अभी रहते हैं। यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, मैं दिखा रही थी, सारे कपड़े रहते हैं। और उसके बाद हमने शाम को देखा, सारे काम निपटाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रही थी मैं, तो फिर मैंने चाँद देखा। पता नहीं आपको नज़र आता है कि नहीं आता, कैमरा शूट कर ही नहीं पा रहा था, कैमरे में आ ही नहीं रहा था। आ गया, आपको पता नहीं नज़र आता है कि नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे पता था कि चाँद कहाँ पे है।